आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से हमारी अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रहीं। उनका आज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। 92 वर्षीय लता मंगेशकर को कोरोना संक्रमण और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वह भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। उन्हें वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट में कहा है कि लता जी का निधन उनके लिए हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि लता जी जैसा कलाकार शताब्दियों में एक बार जन्म लेता है। वे उनसे जब भी मिले वे गर्मजोशी से भरी मिली। उन्होंने कहा कि लता जी का एक असाधारण शख्सियत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता जी के गीतों ने कई तरह की भावनाओं को घेरा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वे हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थीं। वे हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थीं। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला, जिसके लिए वे सम्मानित महसूस करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लता जी ने अपनी मधुर और मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज से न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हर पीढ़ी को भारतीय संगीत की मिठास से भर दिया। संगीत की दुनिया में उनके योगदान को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लता जी जादुई आवाज अमर रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज हमेशा हमारे बीच रहेगी और हर जगह गूंजती रहेगी, चाहे वे देश की सीमाएं हों या प्रार्थनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लता जी की मधुर आवाज हमेशा प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उन्होंने लता जी के परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के सम्मान में 2 दिन की राजकीय शोक का फैसला किया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। इंदौर में जन्मी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। स्वर कोकिला नहीं रही, भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी, आपके बिना ये देश सुना है, इस देश के गीत और संगीत सुने हैं, हर घर सुना है, हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के अलावा भी कई पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक स्वर में लता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इंदौर से जुड़े 4 नए रेल प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार ने 1453 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पत्रकारों से चर्चा में सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इसमें इंदौर दाहोद रेल लाइन के लिए 265 करोड़ रुपए, इंदौर अकोला के लिए 888 करोड़ रुपए और इंदौर देवास उज्जैन के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री लालवानी ने बताया कि प्रदेश में लॉजिस्टिक सेवाओं के विस्तार के लिए 100 कार्गो टर्मिनल बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 9,38,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से स्वर्णिम और आत्मनिर्भर भारत का सृजन होगा। होशंगाबाद जिले में कल 112 कोरोना के नए मरीज मिले। बैतूल जिले में कल 87 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, वहीं 88 मरीज स्वस्थ हुए। सतना में नगर निगम द्वारा अनुपयोगी मटेरियल से सजाए जा रहे उपवन में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा जंक्शन उन्नयन परियोजना के तहत उरवाई जंक्शन को भी विकसित किया गया। यहां दीवार पर ग्वालियर किले को उकेरा गया है।
प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कल पन्ना जिले के अजयगढ़ धरमपुर और बनहरी में विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। शिवपुरी जिले के मुडेरी गांव की शासकीय उचित मूल्य दुकान पर अनियमितता पाए जाने पर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।